नमस्कार दोस्तों, आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि हमारे समाज का एक बहुत ही कड़वा सच है। हम बात कर रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी की बेहद ही मार्मिक और पावरफुल रचना दूध का दाम के बारे में। आप सब जानते ही हैं कि प्रेमचंद जी अपनी कहानियों के जरिए कैसे समाज की नब्ज पकड़ते थे। तो आज हम इसी कहानी की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि कैसे इंसानियत, करुणा और हमारे समाज की एक गहरी असमानताएं आपस में टकराती हैं। चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। आज हम इस पूरी कहानी को कुछ इस तरह समझेंगे। सबसे पहले जमींदार की दुविधा, फिर एक मां का त्याग, उसके बाद जाति की दीवार, फिर त्रासदी और नुकसान, इसके बाद एहसास और प्रायश्चित, और आखिर में हम बात करेंगे सहानुभूति और सामाजिक समानता पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, जमींदार की दुविधा, एक संपन्न परिवार की बेबसी। कहानी की शुरुआत होती है उत्तर भारत के एक छोटे से गांव से, और शुरुआत में ही आपको एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट, एक बहुत बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। जरा इमेजिन कीजिए, एक तरफ है बाबू महेशनाथ की आलीशान हवेली। इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, समाज में इनका रुतबा है, ये ऊंची जाति से आते हैं, और इनके घर में नौकर चाकरों की फौज है। अब वहीं दूसरी तरफ देखिए, गांव के बाहर बसी एक भंगी बस्ती है, जहां हमारी कहानी का एक और मुख्य किरदार भूंगी रहती है। यहां घोर गरीबी है, बुनियादी सुविधाओं का नामो निशान तक नहीं है। ये सीधा सीधा अंतर सिर्फ दो परिवारों का नहीं है, ये वो खाई है जो आगे चलकर इस पूरी कहानी का बेस बनेगी। एक तरफ असीमित पावर और दूसरी तरफ भयंकर गरीबी। अब देखिए, ऐसा लगता है ना कि पैसा सब कुछ खरीद सकता है, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। शादी के कई सालों बाद बड़ी मन्नतों से महेशनाथ के घर एक बेटा तो पैदा होता है, लेकिन अचानक उस बच्चे की जान खतरे में पड़ जाती है। कारण, बच्चे की मां उससे दूध नहीं पिला पा रही है। उन्होंने सब कुछ ट्राई कर लिया, वैद्य, दवाइयां, झाड़ फूंक, पूजा पाठ, लेकिन सब फेल। कुछ काम नहीं आ रहा। जरा सोचिए, गांव का सबसे ताकतवर परिवार आज एकदम बेबस है। उन्हें अपने इकलौते वारिस की जान बचाने के लिए अब बाहरी मदद की दरकार है। यहीं से हम आते हैं दूसरे हिस्से पर, एक मां का त्याग, अस्तित्व के लिए सामाजिक सीमाओं को पार करना। इस घोर संकट के समय में घर की एक पुरानी दाई एक ऐसा आइडिया देती है जो उस समय के समाज के हिसाब से बहुत बड़ा विवाद बन सकता था। और यहीं एंट्री होती है भुंगी की। भुंगी के कपड़े भले ही फटे हुए हों, वो बेहद गरीब हो, लेकिन उसके अंदर जो ममता और करुणा है उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। वो क्या करती है, वो अपने खुद के नवजात बेटे मंगल को घर पर अकेला छोड़कर हवेली आ जाती है, ताकि एक तड़पते हुए अनजान बच्चे की जान बचा सके। दोस्तों, एक मां के लिए अपने खुद के रोते हुए बच्चे को छोड़कर किसी और के बच्चे को दूध पिलाना कोई छोटा मोटा बलिदान नहीं है। इसके लिए उसे अपना सामाजिक अपमान भी ताक पर रखना पड़ा। अब यहां हमें एक पल रुककर खुद से एक सवाल पूछना चाहिए। क्या सच्ची करुणा, क्या एक मां की ममता को अमीरी, गरीबी या जातियों में बांटा जा सकता है? जब बात जिंदगी और मौत की आती है तो समाज की बनाई हुई ये सारी बनावटी दीवारें अचानक से कहां गायब हो जाती हैं? ये एक ऐसा गहरा सवाल है जो प्रेमचंद जी सीधे हमसे पूछ रहे हैं। बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, जाति की दीवार, सामाजिक विरोध और पाखंड। खैर, बच्चा तो अब धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा था, लेकिन क्या समाज इतनी आसानी से बदलने वाला है? बिल्कुल नहीं। जैसे ही बच्चे की जान खतरे से बाहर आई, गांव में कानाफूसी शुरू हो गई। और फिर आता है गांव के पंडित जी का ये बयान, ये बहुत बड़ा अधर्म है। ऊंची जाति का बच्चा नीची जाति की औरत का दूध पिएगा तो कुल अपवित्र हो जाएगा। मतलब ये देखिए पाखंड का लेवल। जब बच्चे की जान जा रही थी तब कोई धर्म खतरे में नहीं था, लेकिन जैसे ही काम निकल गया तो जिसने जीवन दिया उसी को अब अपवित्र बताया जा रहा है। पुरानी और खोखली परंपराएं किस तरह से इंसानियत का गला घोट देती हैं, ये उसका सबसे जीता जागता उदाहरण है। देखिए, ये सब अचानक नहीं होता। समाज का डर कृतज्ञता को कैसे खत्म करता है, ये पूरा एक सिस्टमैटिक साइकिल है। स्टेप 1, पहले गांव में बस बातें बनती हैं, गपशप होती है। स्टेप 2, फिर धर्म के ठेकेदार आते हैं और इसे अपवित्र घोषित कर देते हैं। स्टेप 3, अब शुरू होता है भूंगी के साथ भेदभाव। जो औरत कल तक बच्चे को सीने से लगाए घर के अंदर बैठी थी, आज उसे बाहर बिठाया जाता है, अलग बर्तनों में खाना दिया जाता है। और स्टेप 4, फाइनली जब बच्चे को उसकी कोई जरूरत नहीं रहती तो उसे बिना किसी थैंक यू के एकदम बेरहमी से निकाल दिया जाता है। अब आते हैं कहानी के चौथे और सबसे दर्दनाक हिस्से पर, त्रासदी और नुकसान, असमानता की अनदेखी कीमत। अब इस टाइमलाइन को देखिए।
जिस दिन भूंगी को निकाला गया उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में कोई कड़वाहट नहीं थी। वो बच्चे को आशीर्वाद देकर ही जाती है। फिर समय बीतता है। सालों तक भूंगी भयंकर गरीबी में खून पसीना एक करती है, जबकि वो बच्चा जिसे उसने अपनी जान देकर बचाया था, वो जमींदार का बेटा, हर तरह की सुख सुविधा में पल रहा है। फिर आता है मानसून का वो मनहूस मौसम। गरीब बस्ती में एक खतरनाक बीमारी फैलती है। वहां कोई डॉक्टर नहीं है, कोई दवा नहीं है, और इस बीमारी में भूंगी दुनिया छोड़कर चली जाती है। पीछे रह जाता है उसका बेटा मंगल, एकदम अनाथ। ये गरीबी की वो मार है जहां एक इंसान छोटी सी बीमारी के सामने भी पूरी तरह से निहत्था हो जाता है। और जरा भूंगी का बड़प्पन देखिए। अपनी आखिरी सांसों में जब सिस्टम ने उसे पूरी तरह से कुचल दिया है, तब भी वो अपने बेटे मंगल से क्या कहती है? बेटा, अच्छे इंसान बनना, किसी से नफरत मत करना। उसके पास मंगल को देने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उसने जो क्षमा और करुणा की ये वसीयत दी है ना, वो शायद समाज के उन ऊंचे तबके के लोगों के पास कभी थी ही नहीं। कहानी का 5वां हिस्सा, एहसास और प्रायश्चित, छिपे हुए सच की खोज। कहानी कई साल आगे छलांग लगाती है। वो जमींदार का बेटा अब बड़ा हो गया है, पढ़ा लिखा और समझदार है। एक दिन अचानक उसे अपनी माँ से ये सच पता चलता है कि जिस औरत के दूध ने उसकी जान बचाई थी, वो तो बिना किसी इलाज के गरीबी में ही घुट घुट कर मर गई। ये सुनकर वो युवक अंदर तक हिल जाता है। वो चुपचाप घर में नहीं बैठा रहता, वो फौरन गांव में निकलता है मंगल को ढूंढने के लिए। और आपको पता है मंगल उसे कहाँ और किस हाल में मिलता है? फटे पुराने कपड़ों में दिहाड़ी मजदूरी करते हुए। जरा सोचिए उस पल को, जब वो युवक उस शख्स के सामने खड़ा होता है जिसे पता है कि आज वो जिंदा है तो सिर्फ और सिर्फ किसी और के बलिदान की वजह से। अब इन दोनों युवकों को अगल बगल रखकर देखिए, ये तस्वीर सब कुछ कह देती है। एक तरफ है जमींदार का बेटा, एकदम फिट, पढ़ा लिखा, लेकिन वो जिंदा है एक अनजान औरत के दूध की वजह से। और दूसरी तरफ है मंगल, अनाथ, अनपढ़ और हर दिन सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए जद्दोजहद करता हुआ। ये जाति व्यवस्था का सबसे क्रूर चेहरा है। एक इंसान की ग्रोथ दूसरे इंसान के सीधे शोषण और बलिदान की नींव पर खड़ी है। लेकिन रुकिए, ये कहानी पूरी तरह से निराशा पर खत्म नहीं होती। जब वो युवक आगे बढ़कर मंगल का हाथ पकड़ता है और कहता है कि आज से तुम अकेले नहीं हो, तो वो सिर्फ एक दिलासा नहीं दे रहा है, वो अपनी और अपने परिवार की उस ऐतिहासिक गलती को मान रहा है, उसका प्रायश्चित कर रहा है। वो इस बात को एक्सेप्ट करता है कि उसकी अपनी जिंदगी भूंगी के उसी बलिदान का नतीजा है। ये वो टर्निंग पॉइंट है जहां इंसानियत समाज के उस खोखले पिरामिड को तोड़कर बाहर आ जाती है। अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, सहानुभूति और सामाजिक समानता, प्रेमचंद के चिरस्थायी सवाल। कहानी की प्लॉट लाइन तो हम समझ गए, लेकिन प्रेमचंद जी हमें असल में बताना क्या चाहते थे? अगर हम इसे डिकोड करें तो कुछ बातें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। पहली, दुनिया में इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। दूसरी बात, ये जो जाति व्यवस्था है ना, ये बेकसूर लोगों से उनके जीवन की वो कीमत वसूलती है जो हमें दिखाई तक नहीं देती। तीसरा, एक माँ का जो त्याग होता है वो इस समाज के बनाए हुए सारे रूल्स और रैंकिंग से कहीं ऊपर होता है। और सबसे जरूरी बात, आप प्यार, त्याग और करुणा जैसी चीजों पर कोई प्राइस टैग नहीं लगा सकते। इनकी कोई सामाजिक कीमत नहीं होती। अब इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले कुछ ऐसे सवाल हैं जो हमें खुद से पूछने चाहिए। क्या वाकई एक माँ के दूध को जाति के तराजू में तौला जा सकता है? ये कितनी अजीब बात है ना कि जो चीजें बायोलॉजिकली और इंसानियत के नाते बिल्कुल नेचुरल हैं, हमारा समाज उन्हें अपने झूठे खांचों में फिट करने की कोशिश करता है। ये सवाल इस कहानी की जान है। और एक और बात सोचिएगा, क्या आज के दौर में चीजें बदल गई हैं? जब समाज के सबसे निचले या हाशिए पर खड़े लोग कोई बड़ा काम करते हैं, कोई बड़ा बलिदान देते हैं, तो क्या आज का हमारा मॉडर्न समाज उन्हें उनका सही सम्मान देता है? या फिर आज भी किसी इंसान की कीमत सिर्फ उसकी सोशल हैसियत से ही तय होती है? ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर हमें और आपको गंभीरता से चर्चा करनी चाहिए। और फाइनली, वो सवाल जो आपको अंदर तक झकझोर देगा, क्या कभी किसी माँ के दूध की असली कीमत चुकाई जा सकती है? भूंगी ने बिना किसी स्वार्थ के अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। क्या उस कर्ज को चंद सिक्कों या रुपयों से चुकाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। दूध का दाम सिर्फ एक कहानी का टाइटल नहीं है, ये इस बात का रिमाइंडर है कि जो लोग हमारे लिए बिना किसी मतलब के त्याग करते हैं, उनका कर्ज हम पूरी उम्र नहीं उतार सकते। तो दोस्तों, इसी थॉट के साथ हम अपना आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको समाज को देखने का एक नया नजरिया मिला होगा। इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं, इस पर जरूर विचार कीजिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।